तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र की, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। आखिरी दिन भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हालांकि कामकाज के लिहाज से देखें तो बजट सत्र में कामकाज के कई नए रिकॉर्ड भी बने। दोनों सदनों की उत्पादकता 118% से ज्यादा रही। तो दोनों सदनों ने वक्फ संशोधन बिल समेत कुल 16 बिल पास किए। राज्यसभा ने सबसे लंबे समय तक बैठक करने का रिकॉर्ड बनाया, तो लोकसभा में शून्यकाल में लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाने का रिकॉर्ड बना। संसद का सत्रावसान, लेकिन जारी है घमासान। हंगामा, विवाद और बवाल, हमलों की रही बौछार। संसद के बजट सत्र का समापन हो गया है। दोनों सदनों के सभापतियों ने सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने का ऐलान किया। सबसे पहले बात उच्च सदन की करें तो राज्यसभा की कार्रवाई शुक्रवार को प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को सदन में उठाया, जिस पर हंगामा हुआ। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 1 बजे सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन के मौके पर सभापति ने कहा कि गुरुवार को इस सदन के इतिहास की सबसे लंबी बैठक हुई है। The session will be remembered for its historic legislative accomplishments and spirit of unity that prevailed. It stands as a defining moment in India's parliamentary journey, a powerful reminder of what can be achieved through dialogue, perseverance, and shared purpose. The Rajya Sabha has once again set the democratic standards worth emulation by others. वहीं लोकसभा में भी सुबह हंगामा हुआ। बाद में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि सत्र में 3 अप्रैल तक शून्यकाल के दौरान 202 सदस्यों ने लोक महत्व के विषय उठाए, जो सदन में एक रिकॉर्ड है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 10 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जबकि वक्फ संशोधन विधेयक सहित कुल 16 विधेयक पारित हुए। दोनों सदनों के स्थगन के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट सत्र 2025 के समापन की जानकारी दी। उन्होंने इस सत्र को बेहद उत्पादक बताते हुए कहा कि संसद ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। We created the new record, and yesterday in Rajya Sabha it broke the record by devoting 17 hours and 2 minutes. Not a single disruption during the discussion for the Waqf Amendment Bill. So the time taken for the discussion of Waqf Amendment Bill both in Lok Sabha and Rajya Sabha. सत्र के आखिरी दिन सोनिया गांधी की उस टिप्पणी पर भी खासा हंगामा रहा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जबरन पारित कराया गया और ये विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। सरकार के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस पर नाराजगी जताई। I would like to thank the entire team for making tireless efforts to ensure that the Parliament business and functioning are given proper support, and also to follow the rules, regulation, procedures, conventions in running the House. This budget session has been very productive. It has already been announced by both Honorable Chairman and the Speaker, so I'm not going to repeat. The productivity of this session has been extremely very high. कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। गौरतलब है कि कामकाज के लिहाज से ये सत्र बेहद सफल माना जा रहा है। 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पेश किया गया। बजट के बाद 13 फरवरी को सत्र के पहले चरण का समापन हुआ। दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू हुआ, जो शुक्रवार को समाप्त हुआ। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।